बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय के पार्ट 1 के छात्र 19 से 22 वाले इंटर का एग्जाम दिए, आपको लगभग 2 साल हो गया होगा। संबद्धता के चक्कर में पार्ट 1 की परीक्षा लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास में जो छात्र हैं उनकी परीक्षा लटकी जा रही है। ये कब तक लटकी रहेगी इसकी कोई अभी एक कंफर्म आंकड़ा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट पर आप नजर डालेंगे आज के तो वहां पर है कि 1 लाख छात्रों की परीक्षा लटकी हुई है और संबद्धता का पेच है। संबद्धता का पेच ही नहीं, इसमें कई सारे रीजन्स और भी दिख रहे हैं। यदि आप बिहार में हैं और बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में आपने एडमिशन लिया है और यदि आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बिहार विश्वविद्यालय जो मुजफ्फरपुर में है उन्हीं का ये हाल है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2 से 3 यूनिवर्सिटी को हम छोड़ दें बिहार के तो सभी का यही हाल रहता है। सभी के सेशन जो है लेट लतीफ़ी ही चलते हैं। संबद्धता का मामला हम बात करें तो ये जो नॉन एफिलिएट और एफिलिएट के मामले जो देखे जाते हैं बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में से, तो सबसे ज़्यादा जो होती है एक मुजफ्फरपुर की जो है यूनिवर्सिटी उसकी और एक मगध यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी के पास लगभग 200 के आसपास कॉलेज है, जो कि कॉलेज के आंकड़ों के हिसाब से बिहार में सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है। कॉलेज के आंकड़े यदि हम दें उसके हिसाब से तो संबद्धता के मामले इस 2 यूनिवर्सिटी में हमेशा आते ही रहते हैं और इस संबद्धता के चक्कर में छात्र की परीक्षा लेट हो जाते हैं। जो छात्र कमेंट कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमें ये तो बता दीजिए कि पार्ट 1 की परीक्षा एक संभावित तिथि या एक महीना जो जिसमें परीक्षा एकदम कंफर्म हो वो ली जाए ताकि हम निश्चिंत रहें, तो ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में बहुत सी रीजन्स दिए गए हैं, इसको पढ़ने के बाद शायद आप भी समझ पाएंगे कि क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इस महीने में कब तक, इस महीने के लास्ट से या इस महीने में भी परीक्षा शुरू होगी या नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन को देख करके और पढ़ करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आज की हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट है मुजफ्फरपुर। आप उसको इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं आसानी से। बिहार विश्वविद्यालय में 20,000 छात्रों के कारण 1 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा पर असर पड़ा है। स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा कब शुरू होगी इसकी तिथि जारी नहीं की जा सकी है, आप देख पा रहे हैं। जबकि विश्वविद्यालय की मार्च के दूसरे सप्ताह में परीक्षा शुरू कराने की योजना थी, जो कि अब कभी कामयाब नहीं होने वाली है। आगे है कि बिना संबद्धता वाले कॉलेजों में एडमिशन होने के कारण यह स्थिति बनी है। 2 दर्जन से अधिक कॉलेजों में करीब 20,000 छात्रों का नामांकन है। इस कॉलेज को संबद्धता न होने के कारण विश्वविद्यालय ने छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दिया है। वहीं जिन छात्रों ने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दिया उसे विश्वविद्यालय ने स्वीकार करने से इनकार करते हुए उनको फॉर्म की राशि लौटाने का निर्णय लिया है। यहाँ पर आप देख ले, एक तो आंकड़े खैर कंफर्म नहीं है कि 20 है, 25 है या 30 है या 35 है या 50 है। 50 तो खैर नहीं होगा, मेरे हिसाब से वही 20-25 के आसपास में होगा। तो ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि जो छात्र जो थे इन आंकड़ों में से 12,000 छात्रों ने परीक्षा फॉर्म के लिए अप्लाई किया था और शायद पेमेंट भी किया था, तो उनके पैसे लौटा दिए जाएंगे। और ये आंकड़े यदि 20 से 25,000 है तो उनमें से मात्र 12,000 छात्र छात्राएं ही परीक्षा फॉर्म भरे थे। बाकी ने तो परीक्षा फॉर्म फिलअप कर ही नहीं पाए क्योंकि शायद उनके कॉलेज का नाम लिस्ट में नहीं था विश्वविद्यालय के। आप देख ले यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें कि अन्य छात्रों का परीक्षा फॉर्म भरा जाना बाकी था। अंगीभूत व संबद्धता प्राप्त कॉलेज में सत्र 19 से 20 में 1,07,000 छात्रों का एडमिशन हुआ। इन छात्रों की परीक्षा पिछले साल ही होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण फिलहाल यह परीक्षा 9 महीने देरी से हो रही है। अब इन 20,000 छात्रों को लेकर के विश्वविद्यालय की ओर से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा में देरी होने से इस साल की परीक्षा पर भी असर पड़ेगा। इन छात्रों की स्नातक पार्ट 2 की भी परीक्षा इसी साल होनी है, जबकि इस साल के तीनों स्नातक की परीक्षाएं होनी है जो भी बाकी है। और आगे की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा है कि इस मामले को लेकर के कमेटी बनाई गई है, परीक्षा को लेकर के जल्द कुछ न कुछ निर्णय आने की संभावना है। सीनेट मीटिंग जो हुई थी उस दिन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई, आपने रिपोर्ट देखा होगा। यदि वो सीनेट मीटिंग कामयाब होती तो उसी दिन ये पक्का हो जाता मेरे हिसाब से कि जो संबद्धता जिन कॉलेज का नहीं है और उसमें जो 20, 25 या 15,000 जो भी छात्र छात्राएँ हैं उनका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, उनका क्या होगा। वही सिंडिकेट मीटिंग में ही हो जाती, लेकिन उस दिन कुछ हो नहीं पाया और फिर से गवर्नर ऑफिस से परमिशन मांगी गई है।
सिंडिकेट मीटिंग के लिए, तो हो सकता है 4 या 5 तारीख को वो मीटिंग फिर से आयोजित की जाए और उसमें कुछ कंक्लूजन आप लोगों के लिए आए। तो अभी आपको इंतजार करना होगा, बहुत सारे पेज हैं। अभी ये बता पाना कि एग्जाम कब से शुरू होंगे ये खैर ठीक और उचित नहीं है। आगे जो भी रिपोर्ट आएगी हम आपको पूरी बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।